तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह। कि दीन की खातिर लड़ते रहे ऐसे नबी के सहाबी थे। दीन की खातिर लड़ते रहे ऐसे नबी के सहाबी थे। सामने उनके टिक न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह। सामने उनके टिक न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर समात करिए मोहब्बत से, बोलिए सुभान अल्लाह। खुशी बहुत लेमान खुल करी होगी काबे में अज़ान। खुशी बहुत लेमान खुल कर होगी काबे में अज़ान। क्योंकि उमर ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि उमर ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर समात के लिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे आपस में क्यों लड़ते हो, मोमिन मोमिन भाई हो। आपस में क्यों लड़ते हो, मोमिन मोमिन भाई हो। जैसे खुदा है सबका एक, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मोहतरम हज़रत बयज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बड़े खामोशी से सुन रहे हैं तो सुने, मैं आपको सुनाता हूँ। एक रास्ते से गुजर रहे थे, कुत्ते को देखा हज़रत बयज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। जब कुत्ते ने देखा तो वो भौंकने लगा। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोने लगे।
कुछ लोगों ने देखा हजरत बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब कुत्ता भौंक रहा था तो रो रहे थे। हजरत बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बस्ती से गुजर हुआ, लोगों ने देखा कि जब आपको कुत्ता भौंक रहा था आप रो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोगों ने पूछा, हुजूर हम पूछना चाहते हैं आखिर आप क्यों रो रहे थे, कुत्ता आपको भौंक रहा था। हजरत बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों पूछना चाहते हो? कहा हम पूछना चाहते हैं आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है। जब कुत्ता आपको भौंक रहा था तो आप रो रहे थे, आखिर मामला क्या है हुजूर। हजरत बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, अगर तुम पूछना चाहते हो तो सुनो। वो कुत्ता इसलिए भौंक रहा था और वो ये कह रहा था, ऐ बयजीद बुस्तामी एक बात तो बताओ, आखिर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, मुझे कुत्ता बनाया है। अल्लाह अल्लाह। कहा कि तुम्हें इंसान बनाया है, मुझे कुत्ता बनाया है। उस रब का कर्म देखिए, हम और आपको इंसान बनाया और फिर भी उसका कर्म नहीं रुका, बल्कि उसने हमें और आपको बनाया, अपने महबूब का वफादार बनाया। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं कि बल्कि अल्लाह पाक ने हम सबको नबी का वफादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। और उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जिस नबी की उम्मत में नबियों ने दुआएं की हैं। हम कितने शर्फ वाले हैं कि अल्लाह ने उस महबूब की उम्मत में पैदा किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते थे, ऐ मौला तू अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते थे, मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे, अगर पैदा ना करे मौला तो अपने महबूब की उम्मत को दिखा दे। मेरे करीम ने फरमाया था, वो कलीम तुम दे सुनना चाहते हो, काम मैदान महशर में देख लेना, जिनके सरों पर अमामे होंगे, जिनकी शक्लें यानी सूरज की तरह नमूदार होंगी, समझ लेना वो मेरे महबूब के उम्मती होंगे। लेकिन आज फर्क क्या है, हम और आप सुनने के लिए जलसे के अंदर नहीं आते। आप लोगों की उम्र हो गई, जलसा इसलिए सजाया गया है। इस जलसे को दो तरीके से निस्बत है, सैयदना हजरत उवैस करनी से भी निस्बत है और जश्न दस्तार बंदी किरत की है, इसलिए जश्न दस्तार बंदी से भी निस्बत रखता है। इंशाअल्लाह मैं इसकी बात करता हूँ, क्योंकि आज हम और आप ये जलसा सजाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की इस्लाह हो जाए। लेकिन आप लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र हो गई, अब आप इल्म दीन नहीं सीख सकते। मेरे करीम मेरे नबी फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन मिनहु वला तकुन लिखामिस फतल। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम आलिम दीन बन जाओ, आलिम दीन ना बन सको तालिबे इल्म बन जाओ, तालिबे इल्म ना बन सको उलमा इकराम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उलमा इकराम की बातों को सुनने वाले बन जाओ। मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते, 5 में मत बन जाना वरना बर्बादो हलाक हो जाओगे। तो सुने, ये जलसा इसलिए सजाया जाता है ताकि हम और हम लोग आपकी इस्लाह कर सके। लेकिन आज लोग अपने बिस्तरों के अंदर मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये है कि सबसे पहले जिस तरीके से हमें जरूरत खाने की है, इसी तरीके से हमें जरूरत इल्म की भी है। जिस तरीके से इंसान खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, इंसान इल्म के बगैर जिंदा तो रहता है लेकिन हकीकी माने वो जिंदा नहीं होता है। पानी की जरूरत पड़ती है इंसान को, जिस तरीके से जरूरत पानी की पड़ती है ऐसे ही इंसान को इल्म की जरूरत पड़ती है। जब उसके पास इल्म होता है, बड़ों का अदब जानता है, जब उसके पास इल्म होता है, माँ बाप की खिदमत करने की जो है यानी जो है इल्म जानता है, माँ बाप की खिदमत करने के तौर तरीके जानता है, जब उसके पास इल्म होता है, बड़ों से गुफ्तगू करने का सलीका सीखता है, जब उसके पास इल्म होता है, अपनों से बड़ों का अदब करने का एहतराम सीखता है, जब उसके पास इल्म होता है, कुरान पढ़ने को जो अच्छे से अच्छा सीखना चाहता है। लेकिन जब उसके पास इल्म होता है तो याद रखो ये सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। और इतना ही नहीं कि जब वो इल्म हासिल करके चलता है, जब वो इल्म दीन हासिल करने के लिए चलता है, लोग दुनियादार जब इल्म दुनिया भी हासिल करते हैं, कोई उसका मामा पहुंचाने के लिए जाता है, कभी बहन पहुंचाने के लिए जाती है, कभी भाई पहुंचाने के लिए जाता है, कभी बाप पहुंचाने के लिए जाता है। लेकिन सुनो, जो बच्चा मदरसे के अंदर इल्म हासिल करता है उसके बाप तो पहुंचाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब साथ में उसके फरिश्ते भी चला करते हैं। क्योंकि हजरत जिब्रील अमी कहते हैं कि जब ये मदरसे के तालिबे इल्म चलते हैं मैं अपने परों को बिछा देता हूँ। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं कि जब
किसी को तुम जन्नती देखना चाहता हो चलते फिरते तालिब इल्म को देख लो। सुभान अल्लाह। आज इश्क की बात जब हो गई, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ऐ ईमान वालों अपने रब से मोहब्बत करो, ऐ ईमान वालों अपने रब के महबूब से मोहब्बत करो। आओ तारीख को उठा के देखते हैं, आज मेरी कौम का नौजवान दुनियावी मोहब्बतों में तो मशगूल हो गया है। आज मेरी कौम का नौजवान दुनियावी जो है तरीके में मशगूल हो गया है। यहाँ तक के लोगों से जब इश्क की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। आओ आशिकों की बारगाह में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे कौन आशिक है जिसको पूरी दुनिया आशिक रसूल, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। अरे कौन अब्दुल्ला? ये वो अब्दुल्ला है जिनके माँ बाप बचपन में ये इंतकाल कर गए थे। इनको इनके चचा ने पाला था। वो कौन सा चचा था जो नबी से नफरत करता था? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला को उनके चचा ने पाला था, लेकिन हजरत अब्दुल्ला मेरे आका से मोहब्बत करते थे। इनके दिल में यह अरमान था, हे अब्दुल्ला मरने से पहले अपने महबूब का दीदार कर ले, नहीं ऐसा ना हो तेरी रूह बर्बाद हो जाए और तू अपने महबूब का दीदार न कर सके। आओ प्यारे बड़े पुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत में इस तरीके से मुब्तला हो जाता है जैसे मछली पानी के बगैर बाहर नहीं रह सकती है। अगर वो पानी से बाहर कर दी जाती है उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी मोहब्बत के बगैर नहीं रह पाता है। हजरत अब्दुल्ला अपनी चची के पास जाती है, अरीसा पेश करती है, हे मेरी चची सुनो, वो अपने महबूब का दीदार करने के लिए जाना है। उनकी चची कहती है, हे बेटा सुनो, मैं तो आपको इजाजत दे दूंगी, लेकिन अपने चचा से इजाजत ले लेना। अगर आप उनसे पूछ के ना गए वो आपको घर से निकाल देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला दौड़े हुए चचा के पास जाती है और कहती है, हे चचा मैं अपने महबूब के दीदार करने के लिए जाना चाहता हूँ, इजाजत दे दीजिए। हजरत अब्दुल्ला के चचा कहते हैं, हे बेटा सुनो, अगर तुम अपने महबूब के दीदार के लिए जाओगे तुम्हें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। आओ प्यारो आशिकों की बात बताता हूँ। आज इमाम साहब मस्जिद से ऐलान करते हैं, आओ लोगों नमाज की तरफ, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। आओ लोगों नमाज की तरफ, आओ लोगों कामयाबी की तरफ, आओ लोगों भलाई की तरफ। तो लोग ऐलान ये करते हैं, लोग कहते हैं यार मौलवियों का तो काम ये होता है, इनका तो ये काम ही है। याद रखो ये एक इमाम आपको जब मस्जिद से ऐलान करता है, ये आपकी इतनी फिक्र रखता है कि मेरे जीते ही हुए अब मैं अपनी कौम को जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, इसलिए ये आपसे मोहब्बत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला की तारीख को पढ़िएगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला चचा के पास जाते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं, ए चचा मुझे अपने महबूब के दीदार के लिए जाना है। हजरत अब्दुल्ला के चचा कहते हैं, ओ बेटा अगर तुम अपने महबूब के दीदार के लिए जाओगे तुम्हें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, ये दौलत भी छोड़ना पड़ेगी, और ये लिबास जो तुम पहने हो ये भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला जैसे ही बड़े चचा ने हाथ पकड़ा, कहा बेटा कहाँ जाते हो? जो मेरी कमाई से तुमने जो कुछ खाया है ये सारा का सारा यहाँ रख दो, फिर चले जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला जैसे ही आगे बढ़े, दिल में ख्याल आया, ऐ अब्दुल्ला जिस नबी की मोहब्बत में तूने घर बार को छोड़ा है, ऐ अब्दुल्ला जिस नबी की मोहब्बत में तूने लिबास को छोड़ा है, ऐ अब्दुल्ला जिस नबी की मोहब्बत में तूने अपने घर बार को छोड़ के चल दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो नबी तुझे देखने से इनकार कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला दौड़ रहे हैं, इधर मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर बैठकर सिहाबा में जिक्र कर रहे हैं, हो लोगों सुनो, मेरा एक आशिक ऐसा आता होगा जिसके तन पे न कपड़े होंगे न उसके पास दौलत होगी, मेरी मोहब्बत में अपने घर बार को छोड़ के आता होगा। मेरे आका इशा की नमाज पढ़ के हजरत बिलाल को कंबल दे दिया और मेरे आका फरमाती है, ए बिलाल ये कंबल हजरत ए बिलाल ये कंबल अब्दुल्ला को दे देना। अल्लाह
अकबर कबीरा। अभी हजरत अब्दुल्ला सोचते हुए आ रहे हैं, जैसे ही मदीने शरीफ में आए और आने के बाद हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही हजरत बिलाल ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला, अल्लाह अकबर जब इतना कहा था, हजरत बिलाल रोने लगते हैं और हजरत अब्दुल्ला से ये कहते हैं, ये तो बताओ मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, आखिर आप मुझे कैसे पहचानते हैं, आखिर आप मुझे कैसे जानते हैं। इतना कहना था, हजरत अब्दुल्ला रोने लगे और अर्ज करने लगे, कहने लगे मेरे दिल में कैसे ख्यालात आ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो हे अब्दुल्ला, तूने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी से मोहब्बत की है, वो नबी तुझे देखने से इनकार कर दे, लेकिन वो नबी इतना ख्याल रखता है। बड़े पुर के नौजवानों, मोहब्बत करो तो उससे करो जो आपको जीते जी भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। मेरे आका की शान तो वो है, तुम जिक्र यहाँ करते हो, मदीने से मुलाहिजा फरमाती है, मेरे आका की वो शान है, दुनिया में रह के मोहब्बत करोगे, नबी से मोहब्बत करके मर जाओगे। जमाना कहेगा वो लोगों देखो ये नबी का आशिक जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाला जा रहा है। इस दौर से ये जमाना आपको याद रखेगा। हजरत अब्दुल्ला कहती है, मेरे दिल के अंदर तो ये ख्याल आया था, लेकिन मैं सोच क्या रहा था, मेरे आका तो मेरी इतनी फिक्र रखते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की ज़बान दिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, कारी खुर्शीद रजा साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ आज सुभान अल्लाह। के लिए हम लोग आज हर एक काम के अंदर मुसलमान बहस करता है, लेकिन आप जब इश्क की बात करें लोगों, नबी से इश्क करो, नमाज फर्ज है, तो आदमी नहीं करेगा। साहब जब पड़ोस में आदमी के अगर कोई गरीब था, अल्लाह ने उसे दौलत दी, मकान बन गया, 2 मंजिल बन गया, तो लोग उसको देख के हसद करते हैं। हसद 2 तरीके का होता है, एक तो माल की बिना पे होता है, लेकिन एक हसद जायज होता है। वो कौन सा होता है? वो ये होता है कि इसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है तो मैं 6 वक्त की पढ़ूंगा, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। इसने नमाज जब तहज्जुद की पढ़ी है, मैं नमाज इशराक भी पढ़ूंगा। आओ प्यारो, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर इस बात को यही रोकते हैं, टॉपिक को छेड़ते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते, उनके दिल में ये ख्याल आता, क्यों ना आज अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाए उमर। उनके दिल में यही रहता था कि अबू बकर सिद्दीक इतनी नेकी करते हैं, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन उमर इनसे आगे निकलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया, हजरत उमर के दिल में ख्याल आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हो गया, तमाम लोग वहां मौजूद थे और उनमें से हजरत उमर फारूक आजम ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, कहीं ऐसा वो काम तो नहीं है जो अबू बकर सिद्दीक करते थे और उमर ना करे। तो एक शख्स वहां खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है, हाँ हाँ ये काम तुम नहीं करते हो। कहा कौन सा काम है? कहा जब दोपहर का वक्त हो जाता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टिफिन के अंदर खाना लेते थे और खाना लेने के बाद और जंगल की तरफ निकल जाया करते थे। हजरत उमर फारूक आजम ने वैसा ही किया, खाना बनवाया और बनाने के बाद आपने सालन को बनवाया और आप जंगल की तरफ चले गए। आपने जैसे ही जंगल की तरफ गए, आप सुबह से शाम तक घूमते रहे, लेकिन आपको कोई शख्स नजर नहीं आया। लेकिन आप जब एक पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे, हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ही पहाड़ी के पास से गुजरे और अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, आप दौड़े हुए उस वादी के अंदर जाते हैं तो क्या देखा? एक शख्स उस वादी के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसकी आंखों से अंधा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना लेकर वहीं पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे एक लुकमे को सालन के अंदर भिगोया और भिगोने के बाद ऐसे ही उन बुजुर्ग के मुंह में दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बुजुर्ग ने मुंह में दिया तो उन बुजुर्ग ने कहा था, क्या अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया है? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा था, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया है? कहा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जब अबू बकर सिद्दीक आया करते थे तो पहले अपने मुंह में
चबाया करते थे, फिर मुझे खिलाते थे। लेकिन आज क्या है? आज हम अपने माँ बाप को बड़े ताने देते हैं। आज हम अपने माँ बाप के लिए एक वक्त का खाना नहीं दे सकते, माँ बाप को ताने देते हैं, अपने माँ बाप की बुराइयां करते फिरते हैं। याद रखो, ये माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर अपनी आखिरत को अच्छी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दो। याद रखो, आओ तारीख को पलट के देखे हैं, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है। अरे मेरे नबी, आज लोग कहते हैं यार उस नबी को इल्म गैब नहीं था। मैं कहता हूँ मेरा करीम फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जब सीखने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो और सिखाने वाली जात अल्लाह की हो तो बताओ उससे क्या छिप सकता है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। शान है मेरे आला हजरत की। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अब वहां रहने लगे और रहने के बाद रहते रहे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें डांट दिया, कुछ खता हुई। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ही डांटा और डांटने के बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे और आपके नबी जब जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं, नजर हजरत अब्दुल्ला पे आका की पड़ जाती है। हजरत अब्दुल्ला रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे और आपके नबी ने जुमे की नमाज पढ़ाने के बाद हजरत अब्दुल्ला को करीब को बुलाया और कहा था, ए अब्दुल्ला ये तो बताओ आखिर तुम्हें किस चीज ने ईजा दी है। ए अब्दुल्ला ये तो बताओ आखिर तुम्हें किसने सताया है। ए अब्दुल्ला ये तो बताओ आखिर तुम्हें किसने रुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी जज्बा नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म के अंदर इतनी जसारत नहीं है कि उमर की शिकायत आपकी बारगाह में करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम की शिकायत हजरत मेरे आका की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की। मेरे आका ने हजरत उमर को बुलाया और मेरे आका ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया, ए उमर तुम्हें मालूम नहीं है ये वही मेरा आशिक है, ये वही मेरा चाहने वाला है जिसने मेरी मोहब्बत में अपने घरबार को छोड़ा है, जिसने मेरी मोहब्बत में अपने खानदान को छोड़ा है, जिसने मेरी मोहब्बत में अपने आप को छोड़ा है, जिसने मेरी मोहब्बत में माल को छोड़ा है, जिसने मेरी मोहब्बत में यहाँ तक के लिबास को छोड़ा है। तुम इनको डांटते हो। लिहाजा मेरे आका ने तमाम सहाबा को इकट्ठा करके फरमाया कि सुनो, अब्दुल्ला कुछ भी करे उन्हें करने देना, आपको कहने का कोई अधिकार। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला कुछ दिन और रहे, उनका विसाल हो जाता है। एक झाड़ी में जाते हैं, देखा कि उनका विसाल हो गया। तो ऐसी आशिकी की मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला ने, तो ऐसी आशिकी आप भी करें, क्योंकि मेरे इमाम कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और सुने, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलत हुई अल्लाह माफ अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व बातिल, कलमा तैयबा का जिक्र करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।